यादव मतलब कि कहा जा रहा है कि सीएम बनेंगे, 0 से स्टार्ट किए थे 4 पे आए, अब सीएम भी बन के दिखाएंगे। अरे तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो। लालू जी का एक भाग्य रेखा भी लिखा हुआ है, जो जो जेल बना है सब में अपने रहने का इनको मौका मिला है। माननीय तेजस्वी यादव जी ट्विटर बबुआ है, यह आपके तकदीर में लिखा हुआ है अपराधी गुंडा और लंपटों के यहाँ आत्मसमर्पण करने का। हमारा राजनीति का डीएनए नहीं रहा है। चाचा तो है ही, राजनीति का आशीर्वाद रूढ़ी जी को दे दिए। खर्चा उर्चा के लालू जी को दिक्कत नहीं है, मुकदमा से भी लालू जी के परिवार को कोई दिक्कत नहीं है। विधायक सब जो राजद के वो तो बेचारे रात में निकलते ही नहीं है गलती से। ये तो बेचारे एक्स्ट्रा प्लेयर थे क्रिकेट में, तौलिया उलिया बाल्टी उल्टी ले जाते थे। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवान न्यूज में और मैं हूं आपके साथ राजनंदनी। बता दूं आपको कि बिहार में सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। हम आपको ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव आपराधिक घटनाओं को लेकर काफी ज्यादा अलर्ट हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया है जो आपराधिक घटनाएं हुए हैं। इस बीच हमारे साथ इस मुद्दे पे बातचीत के लिए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तेजस्वी यादव जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में लगभग 11 या 13 आपराधिक घटनाओं को गिनवाया है और कह रहे हैं कि इस घटनाएं जो हुई अपराधी उसमें सरकारी लोग कहां थे। माननीय तेजस्वी यादव जी ट्विटर बबुआ है, विपक्ष के नेता है, इसका एहसास आपको नहीं है। चुनाव के बाद राजनीतिक खौफ में जी रहे हैं और बिहार की जनता को खौफ में डालना चाहते हैं। आपने अपराध की व्याख्या जाति के आधार पर कर दिया। कितना बड़ा गुनाह आपने किया है। छपरा की जो घटना है, राम अयोध्या प्रसाद यादव और सुनील यादव, इनकी लड़ाई चल रही थी अपने खास पट्टीदार से। अभियुक्त कौन थे? काली राय और जगदीप राय। तो किस जाति के हैं? किस जाति के हैं तेजस्वी यादव? मारने वाला और मरने वाला दोनों एक ही जाति के हैं। जमीनी विवाद था, क्यों नहीं समाधान करवाया? आपकी बहन वहां चुनाव लड़ती है, हाथ में स्पॉन्डिलाइटिस परकिंस हो गया था चुनाव में, ऐसे करते थे। जमीनी विवाद सल्टाने में परेशानी हो रही थी और आरोप लगा दिया सरकार पर। एक एक घटना पर कार्रवाई हुई है, कोई बचाने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव जी, यह आपके तकदीर में लिखा हुआ है अपराधी गुंडा और लंपटों के यहाँ आत्मसमर्पण करने का। हमारा राजनीति का डीएनए नहीं रहा है। आपको एहसास नहीं है कि जब आप महागठबंधन में थे, हम थे, तो सिवान वाले को जेल जाना पड़ा था। आपको याद है नवादा के जो आपके राजनीतिक दुलरुआ थे, जो जेल की सलाखों के भीतर हैं, उनको जेल जाना पड़ा था। यहां जाति और धर्म के नाम पर नहीं, लेकिन आपने कहा कि खास जाति के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अरे भाई, ये आपसी विवाद में, जमीनी विवाद में हुआ है, तो इसमें सरकार कहां संरक्षण दे रही है? आपको संरक्षण देने का औकात था जब आप सरकार में थे तब। और ये ट्विटर पर आजकल सक्रिय हैं। बिहार में बेचारे लजाल नहीं रहते हैं, लजाते हैं। अरे चुनाव में जीत हार होते रहता है, इसके लजाने की क्या जरूरत है? कभी दिल्ली तो कभी कलकत्ता तो कभी मुंबई, तो ऐसे घूमते रहिएगा। तो बेचारा विधायक सबको भगवान भरोसे छोड़ दिए। यहां न लागी राहुल माया, अपराधी गुंडा लंपटों की माया नहीं लगने वाली यहां है। जी बिल्कुल, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव निशाना साधते हुए बोल रहे हैं आपराधिक घटनाओं के ऊपर, वहीं पे रोहिणी आचार्य नीतीश कुमार के बारे में बोल रही हैं कि चाचा हमारे हैं, आशीर्वाद हमें ही को देंगे। अरे बिल्कुल, चाचा तो है ही, राजनीतिक आशीर्वाद रूढ़ी जी को दे दिए। क्योंकि हम पहले भी बोले थे कि पायलट ही जीतेगा। भाई ड्राइविंग सीट पर ही पैसेंजर थी जी। अब बताइए, मैंने भोला यादव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भोला यादव, लालू जी से अगर कोई परेशानी थी तो अलग विषय है। रोहिणी आचार्य को मुकदमा में फंसवा दिया। ये बेचारी सिंगापुर से बेटी थी, आई थी चुनाव लड़ने के लिए, और भोला यादव यह जानते हुए कि हम सरकारी अंगरक्षक मेरे पास है, यह जानते हुए, चूंकि चुनाव लड़े हैं, लड़वाए हैं, उनको जानकारी थी कि चुनाव आयोग का नियमावली है, कुछ क्षेत्र के लोग नहीं आ पाए तो आप नहीं मतदान केंद्र पर जा सकते हैं। उसके बावजूद जाकर के रोहिणी आचार्य को अभियुक्त बनवा दिया। अब बेचारी बताइए, तो सिंगापुर से यहाँ आने जाने में कितना खर्च होगा? खैर, खर्चा तो लालू जी के यहाँ कोई विषय ही नहीं है, वो तो कोई ना कोई क्लाइंट मिल जाएगा, वो सब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कितनी परेशानी होगी, बच्चों को छोड़ करके बेचारी यहाँ आएगी। खर्चा उर्चा के लालू जी को दिक्कत नहीं है, मुकदमा से भी लालू जी के परिवार को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लालू जी को न्याय जरूर करना चाहिए। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है पटना में, तो भाई दीजिएगा ना बेटा बेटी के बराबर। कैसा करिएगा? बेटी
प्राणदायिनी है ये बेटी आपके लिए लालू जी। जी रोहिणी आचार्य। हाँ, प्राणदायिनी है। अब मीसा भारती को क्यों नहीं बना रहे हैं भाई? तेजस्वी यादव को आप बनाइएगा विधानमंडल का नेता, आपकी पत्नी राबड़ी देवी रहेगी विधान परिषद में नेता, और 4 गो MP जीता है, मतलब मीसा भारती नहीं रहेगी। मीसा भारती को काहे नहीं संसदीय दल का नेता बना रहे हैं? ये तो गुनाह है। वो एक गो डॉक्टर है आपके घर में पढ़ल लिखल, एक गो भले जैसे एडमिशन हुआ वो अलग विषय है, लेकिन डॉक्टर तो है। एडमिशन मैनेजमेंट कोटा से हुआ, कैसे हुआ वो अलग विषय है, लेकिन कम से कम उसको संसदीय दल का नेता बनाइए। परिवार का पार्टी है, तब परिवार में बेटी का महत्व नहीं है। यही बेटी का अपमान करने के चक्कर में लालू जी राजनीति का श्राप आपको मिलता है। एक तरफ कह रहे हैं कि अपराध बढ़ रही है, वहीं पे कहा जा रहा है कि जब से NDA ज्वाइन की है नीतीश कुमार, जो आपराधिक घटनाएं हैं बिहार में और रफ्तार ले ली है। हाँ, अब कहाँ कोई घर से कोई नहीं निकलता है। अब तो राजवंशी नगर बजरंगबली का मंदिर भी 11 बजे खुलता है। सवेरे में डर रहता है कि निकलेंगे तो कोई गोली चला देगा। जैविक उद्यान में तो गलती से कोई नहीं जाता है। वो जो मेरिन ड्राइव हम लोग बनाए हैं मुंबई के बाद, वहां पर तो आदमी थोड़े 11 बजे रात में तो कुत्ता घूमते रहता है, गलती से भी नहीं। अब कोई रात में अगर किसी का डेथ हो जाता है तो कोई 100 जलाने भी नहीं जाता है डर से। अब विधायक सब जो राजद के, वो तो बेचारे रात में निकलते ही नहीं है गलती से। अगर श्राद्ध उराद्ध क्षेत्र में रहता तो नहीं जाते हैं। ये सब एकदम घरे से मने ने हुलकता है बत्तख जैसा, सर बाहर निकाला पानी में फिर अंदर कर लिया, वही हाल है। अरे भय का वातावरण बनाने से कुछ नहीं उपाय है। बिहार की जनता का टेस्ट है कानून का राज। वह आपके माँ पिता के राजकाज में होता था कि लोग हनुमान चालीसा बगला मुखी का जाप करके घर से निकलते थे। अब कहाँ तक पढ़े हैं, यही विवाद का विषय है। और राजनीति में हम लोग तो भाई गुल्ली डंडा खेले, यही तो बेचारे एक्स्ट्रा प्लेयर थे क्रिकेट में, तौलिया वौलिया बाल्टी उल्टी ले जाते थे। तो हमको तो उतना क्षमता नहीं है, बौद्धिक क्षमता। क्राइम का आंकड़े का 2 मापदंड होता है, ये ज्ञान उनको राजद को रखना चाहिए। एक नेशनल क्राइम ब्यूरो होता है जो अपराध के आंकड़े की समीक्षा करता है, दूसरा स्टेट क्राइम ब्यूरो होता है। तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अभी हाल ही निकाले हैं आपको कान राजनीति में कान पकड़ करके सत्ता से। तो आप अपने कार्यकाल का, जो जब महागठबंधन में हम थे और जो अभी का कार्यकाल है, दोनों के बीच तुलना कर लीजिए। तो तुलना करने आता नहीं है, लिखने पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। ट्विटर पर सक्रिय रहते हैं और आपराधिक घटना के आधार पर खौफ पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए आपको 4 कंधे की सवारी देकर के जनता ने आपको पहुंचा दिया जहां पहुंचाना था। 4 कंधे की सवारी देके? हाँ, 4 होता है, विशेष अवसर होता है 4 का। तब 4 का उपयोग तो लालू जी को 4 सीट मिला था, ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव। लालू जी के एकदम कदम पर है ये। 4 सीट उस समय मिला था, 4 सीट आज भी मिला है। और 4 का मतलब क्या होता है ये जनता जानती है। 4 से न बढ़ते हैं न घटते हैं, एकदम फिट है। और 4 का जरूरत कहाँ पड़ता है? बांस घाट, गुलबी घाट, एगो नया हम लोग बनाए दिग्घा घाट। तो राजनीति का अर्थ ही सज गया ये लोग का। अब फाइनली है, कुछ नए दम। उपचुनाव होने वाले हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, उपचुनाव रुपौली में होना है। हमने अपना उम्मीदवार NDA ने घोषित कर दिया। और बीमा भारती गंगोता जाति की है, अति पिछड़ा समुदाय के है। एकमात्र टिकट राष्ट्रीय जनता दल ने अति पिछड़ा को दिया। ऐसा सिला किया कि उसको 27,120 वोट आया, मैंने नोटा से कुछ ज्यादा आया। अब अति पिछड़ा का शोषण करके तो आपने दिखा दिया कि राजनीतिक शोषण किसे क्या आता है, और वोट ट्रांसफर करा दिया निर्दलीय को। अब जब उम्मीदवारी देने की बात आई है तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना उम्मीदवार दे दिया। उनका अंदरूनी मामला में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उसको 41,000 वोट आया था। प्रभात कुमार मंडल या प्रभास कुमार मंडल का है। अब देखना यह है कि क्या बीमा भारती के पति अवधेश मंडल निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अगर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो यह साफ है कि अभी पत्नी को अपमानित करने से पेट नहीं भरा, तब अवधेश मंडल को अपमानित करेंगे। चूंकि वह अति पिछड़ा है, गंगोता जाति का है, तो गंगोता जाति का अपमान तेजस्वी यादव के लिए सम्मान का विषय है।
एक आखिरी सवाल होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बिहार दौरे पे आ रहे हैं। कहा जा रहा है बिहार में जो बीजेपी को सीटों की हानि हुई है, तो जो कार्यकर्ता है उनकी मनोबल जो है वो टूट गई है, उससे संभालने के लिए, उनके मनोबल को संभालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। कौन कह रहा है कि मनोबल टूटा हुआ है? 3/4 सीट हम जीते, और जेकर घर में राजनीति का मातम का बांसुरी बज रहा है वो कहेगा कि मनोबल टूट गया। कैसे मनोबल टूट जाएगा? 3/4 सीट हम जीते हैं। अरे नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो माननीय नीतीश कुमार जी ने की परिकल्पना, देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की परिकल्पना, उसको साकार रूप किसी ने दिया तो वो नीतीश कुमार जी ने दिया। बाद में केंद्र सरकार ने एक विधेयक के माध्यम से उसको अपने अधीन किया है। तो जहां तक मैंने देखा है कि वो नए भवन का शिलान्यास, उद्घाटन करने वाले हैं। तो ये तो बिहार के लिए गौरव का क्षण है। और राजगीर है, भगवान बुद्ध की धरती है, और कुंड का पानी वहां जो पीता है ना सब पेट में पच जाता है, पानी में सल्फर है वहां। तो अंतर्राष्ट्रीय जगह है, बौद्ध भिक्षुओं का जगह है, वह दुनिया के पर्यटक जाते हैं। और ये लालू जी का राज थोड़े है, देश के अंदर में 8वां स्थान है मेरा पर्यटन के मामले में। अब हमारे यहाँ लोग आते हैं आध्यात्मिक पर्यटन के लिए। अब पहले डर से कोई इवे नहीं करता था बिहार। देखे नहीं, पटना में बनाए हुए था वो बांकीपुर जेल, बताइए तो। हम लोग वहाँ बना दिए बुद्ध स्मृति पार्क। लोग उसको देखने जाएगा कि जेलवा को देखने जाता है? जेल को उधर गए भेजे, और जो जेल लालू जी बनाए उसी में अपने प्रवास कर गए। लालू जी का एक भाग्य रेखा भी लिखा हुआ है, जो जेल ही बनाए सब में अपने रहने का इनको मौका मिला है। अजय उद्घाटन किया वो भी जेल में रहा है, विजय कृष्ण जी उद्घाटन किए तो वो भी जेल में चल गए। लेकिन सर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव अभी खत्म हुआ और उतना समय भी नहीं हुआ है, उसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय उसने निमंत्रण दिया होगा जी। ये देश में हमको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का गौरव नालंदा को ही हासिल है। तो इतना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा तो इतनी अच्छी बात है ना, कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करने के लिए, और प्रधानमंत्री आ जा रहे हैं तो उम्मीद भी है कि जो विदेशी छात्र हमारे पढ़ रहे हैं वहाँ जो पाली की पढ़ाई, बौद्ध विषयों की पढ़ाई हो रही है, विभिन्न सामयिक विषयों की पढ़ाई हो रही है, तो हमारी उम्मीद है कि और नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो प्राचीन हमारी विरासत है उसमें और 4 चांद लगेगा। इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। जो लोग राजनीति से इसका सरोकार जोड़ते हैं उनको पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है, वो राजनीति के चंडूखाना में घूमते रहता है। कहा जा रहा है कि विधानसभा में इस बार तेजस्वी यादव, मतलब कि कहा जा रहा है कि सीएम बनेंगे, 0 से स्टार्ट किए थे 4 पे आए, अब सीएम भी बन के दिखाएंगे। ये सब एकदम सुनने में भी खराब लगता है। हाड़ में हल्दी की लगा है बिना। अरे तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो, यह अब शुरू होने वाला है। सीबीआई कोर्ट में मामला चल रहा है, चार्जशीट फाइल हो चुका है। चार्जशीट जैसे ही स्वीकार होगा तो रोज सुनवाई हो चलेगा। तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो, हाँ हुजूर हाजिर है, वह दिन आने वाला है। वो दिन अब कहाँ आने वाला? जी बिल्कुल। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए JDU MLC नीरज कुमार, जिनसे हमने कई ऐसे सवाल पूछे लोकसभा चुनाव के बारे में, विधानसभा चुनाव के बारे में, और अब की बार सीएम क्या तेजस्वी यादव बन पाएंगे या नहीं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।